हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू मनी। आज हम बात करेंगे पीएनबी के बारे में, लेकिन उससे पहले अपने लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं लेकर आऊँगा आपके लिए एक पोर्टफोलियो पिक जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो वो स्टॉक है अजंता फार्मा। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है, उनके लिए है जो कम से कम 5 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक क्यों इतना अच्छा है, उसके लिए आपको करना होगा फंडामेंटल एनालिसिस। कैसे करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं पीएनबी के बारे में। कैसे हैं इसके फंडामेंटल्स, कैसे हैं टेक्निकल्स, जिन्होंने ले रखा है उन्हें क्या करना चाहिए, जानेंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे अगले वीडियो में आने वाली पोर्टफोलियो पिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को। तो पीएनबी का टेक्निकल चार्ट कुछ इस तरह से है। बात करें 2003 से अब तक की, तो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 280 का, जो कि 2010 की बात है, और करंटली ट्रेड कर रहा है 40 रुपये के आसपास। तो चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि पीएनबी के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं हैं। ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स और न्यूज़ को रिएक्ट करता है। तो ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं। तो चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 में हम बात करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की और डेट टू इक्विटी की। तो पहले बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कि कंपनी के पास इंटरेस्ट पे करने के लिए हाल फिलहाल कितना कैश अवेलेबल है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है, इसका मतलब कंपनी कैश रिच कंपनी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का हाई होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.01 दिखा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा 3 से ज़्यादा होना चाहिए, किसी भी केस में 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी के बारे में। डेट टू इक्विटी मतलब कंपनी अपने कर्ज को किस तरह से कम करती है या फिर मैनेज करती है, वो हमें इस नंबर से पता चलेगा। इस नंबर का लो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हिसाब से डेट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेस देन 1 हमेशा रहना चाहिए। यहाँ पर हमें दिखा रहा है 12.1, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को। चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम इसे कंपेयर करेंगे अदर बैंक्स के साथ। स्टेप 2 में हमें चूज़ करना है ऐसी कंपनी को जिसका पीई रेशियो सबसे कम हो, लेकिन साथ ही साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा होना चाहिए और डेट टू इक्विटी भी बहुत कम होना चाहिए। अब पीई क्या है? पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पीई जितना हाई होगा कंपनी उतनी ही महंगी होगी, पीई जितना कम होगा स्टॉक उतना ही अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे कम पीई वाली बैंक नज़र आ रही है, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पीई है 10.87। और बात करें हम अगर पीएनबी की, तो उसका पीई है 1240.98, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके फंडामेंटल्स बहुत ख़राब हैं, बहुत वीक हैं, ऐसा कहा जा सकता है। चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमें चेक करना होता है इसके ईयरली ईपीएस ग्रोथ के बारे में। ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस का ग्रोथ मतलब कंपनी का ग्रोथ, ईपीएस में ड्रॉप होना मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होना। करंट लेवल पर इन्वेस्ट करने के लिए हमें लास्ट 5 ईयर्स का ईपीएस चेक करना होगा। तो बात करें अगर लास्ट 5 साल के ईपीएस की, तो यहाँ पर 2016 में नेगेटिव ईपीएस दिखा रहा है, जो कि है -18.79, उसके बाद 5.58, उसके बाद वापस से नेगेटिव -43.88, नेक्स्ट नेगेटिव -20.79 और लेटेस्ट है 0.65, और उसके बाद है ट्रेलिंग 12 मंथ का, वो भी नेगेटिव है, जो अगले मार्च तक फाइनल हो जाएगा। तो ईपीएस का ग्रोथ भी बहुत ख़राब है, यहाँ पर भी कंपनी बहुत ज़्यादा वीक है। बात करें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर होल्डिंग तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन साथ में देखा जाए तो एफआईआईएस और डीआईआईएस को इसमें कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। एफआईआर और डीआईआई का नंबर लगातार कम होता हुआ दिख रहा है, तो ये एक बहुत ही ख़राब बात है। इतना एनालाइज करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा वीक है, ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वीक है, इसके फंडामेंटल्स में वो बात नहीं है। तो मैं इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, इससे दूर रहने की सलाह दूंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो इससे बहुत ही ज़्यादा दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं टेक्निकल्स के बारे में। तो टेक्निकल चार्ट पर हमें यह दिख रहा है कि पिछले साल से लेकर अब तक इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ चुका है
और काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड होने की वजह से ये स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट कर लिया है इसके अंदर, उनके लिए मैं नेक्स्ट टारगेट देता हूँ 58 रुपीज़ से 60 रुपीज़ तक। वहाँ तक ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।